हालेलुया। हम देखेंगे एक बार फिर से, हम देखेंगे प्रकाशित वाक्य उसका 13 उसके 7 वचन में लिखा है, उसे यह भी अधिकार दिया गया कि पवित्र लोगों से लड़े और उन पर जय पाए। उसे हर एक कुल और लोग और भाषा और जाति पर अधिकार दिया गया। हालेलुया। हम देखते हैं कि यहाँ मसीह विरोधी को अधिकार दिया गया है। हालेलुया। हम देखेंगे यहाँ पर विश्वासियों को एक बहुत बड़ा चुनाव करना होगा, जिसमें उन्हें या तो जो आसान और प्रचलित धर्म जो मसीह विरोधी का होगा वो अपना ले। हालेलुया। या तो फिर वो परमेश्वर के बीच में विश्वासी योग बने और सताव को सहें। हालेलुया। ये बहुत बड़ा चुनाव देखने को मिलेगा कि विश्वासियों को यहाँ चुनना होगा, क्योंकि मसीह विरोधी एक ऐसा अपना जो आर्थिक है, जो आर्थिक जो उसका संसार में जो भी आर्थिक संकट आएगा, हालेलुया, उसके लिए वो क्या होगा, जिम्मेवार होगा। हालेलुया। क्योंकि वहाँ देखते हैं कि वो एक चिप लगवा देगा। जब देखते हैं 666 का चिन्ह होगा, हालेलुया, वो एक चिप के द्वारा ही सब लेन देन कर सकेंगे। हालेलुया। तो लोगों को यहाँ चुनाव करना थोड़ा मुश्किल लगेगा कि हम प्रभु में चलें या मसीह विरोधी के आसान तरीक़ों को वो चिप लगाकर हम उसमें बने रहें। हालेलुया। मेरे जी, जो यहाँ बहुत ही बड़ा संकट का समय देखने को मिलेगा, जहाँ लोगों को खाने के लिए मसीह विरोधी पर उसके ऊपर निर्भर होना पड़ेगा। हालेलुया। या तो लोगों को जंगलों में जाकर भागना पड़ेगा, जंगल में रहना पड़ेगा, जो कुछ मिले वहीं खाएं पिएं, परंतु या तो दूसरी ओर मसीह विरोधी के आसान और प्रचलित तरीके को अपनाकर इसी संसार में रहे। हालेलुया। हम देखेंगे प्रकाशित वाक्य 6 उसका 9 से 11 वचन तक देखेंगे। जब उसने 5वीं मोहर खोली तो मैंने वेदी के नीचे उन प्राणों को देखा जो उस परमेश्वर के वचन के कारण, उसकी गवाही के कारण जो उन्होंने दे थे, वध किया गया। हालेलुया। अब हम यहाँ देखते हैं जब 5वीं मोहर खोली गई तो वहाँ क्या हुआ। हालेलुया। वहाँ पर जब मोहर खोली तो लोगों को वहाँ पर स्वर्ग में क्या हुआ, स्वर्ग में वध किए हुए जो विश्वासी थे उनको क्या होना पड़ा। हालेलुया। वो क्या चिल्ला रहे हैं। हालेलुया। कि वचन के कारण, परमेश्वर की गवाही के कारण उन लोगों के ऊपर सताव आया था और वो मारे गए और वो वेदी के नीचे चिल्ला रहे हैं। हालेलुया। वो चिल्ला रहे हैं कि परमेश्वर हमारा तू कब न्याय करेगा। हालेलुया। और देखते हैं कि उन्होंने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे स्वामी पवित्र तू कब तक न्याय ना करेगा और पृथ्वी के रहने वाले से हमारे लहू का बदला कब तक ना लेगा। हम देखते हैं कि वहां पर से स्वर्ग की वेदी में से, जो परमेश्वर के सिंहासन की वेदी है, जो वहां पर से लोग चिल्ला रहे हैं, वो विश्वासी चिल्ला रहे हैं कि हे परमेश्वर तो हमारा न्याय कब करेगा। हालेलुया। क्योंकि वो तड़प रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसे ही सताव देकर इस धरती पर मारा गया था। हालेलुया। तो आगे देखेंगे, उनमें से हर एक के श्वेत वस्त्र दिया गया। उसे कहा गया कि थोड़ी देर तक अब विश्राम करो, जब तक तुम्हारे संगी दास और भाई भी तुम्हारे समान वध होने वाले उनकी भी गिनती पूरी ना हो ले। हालेलुया। अब उन्हें एक विश्वास दिलाया गया कि अभी थोड़ी देर रुक जाओ, क्योंकि अभी कलेश काल में बहुत सारे लोग हैं जो विश्वासी बनेंगे, वो भी वध होंगे और तुम्हारे साथ आएंगे, तब तुम्हारा न्याय होगा। हालेलुया। तो यहाँ देखते हैं कि पृथ्वी के रहने वाले उनके नाम उसके मेमने की जीवन की पुस्तक में नहीं, वो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुए उस पशु की पूजा करेंगे। हालेलुया। हम देखते हैं कि जब से पृथ्वी बनी है, हालेलुया, अब तक हम देखते हैं कि जिनके नाम जीवन की पुस्तक में नहीं लिखे गए, जिन्होंने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया, उनको क्या करना पड़ेगा। हालेलुया। वो जिन्होंने प्रभु पर विश्वास नहीं किया, वो मसीह विरोधी की क्या करेंगे और शैतान की वो क्या करेंगे, पूजा करेंगे। हालेलुया। और हम देखते हैं कि वही अविश्वासी लोग होंगे जिन्होंने प्रभु को का इस जगत में इनकार किया, और वो लोग क्या करेंगे, मसीह विरोधी की पूजा करेंगे। उन पर एक छाप दी जाएगी जो कि टोटली मसीह विरोधी की शैतान की होगी। अगर जिस किसी ने भी वो छाप ले ली तो मेरे जीजो उनको उनके दाहिने हाथ पे और माथे पर वो छाप दी जाएगी। अगर किसी ने भी वो छाप ली तो वो शैतान का उसकी मोहर लग जाएगी और वो सीधा सीधा नरक में जाएगा। हालेलुया। इसलिए चाहिए कि उसके लिखा है 9 वचन में, जिसके कान हो वह सुन ले, जिसको कैद में पड़ना है वह कैद में पड़ेगा, जो तलवार से मारेगा अवश्य वह तलवार से मारा जाएगा। पवित्र लोगों का धीरज और विश्वास इसी में है। हालेलुया। और परमेश्वर कहता है कि तुम्हारा विश्वास इसी में है कि तुम प्रभु में बने रहो। हालेलुया। और वो मसीह विरोधी की जो छाप लगने वाली है उसको ना लगवाएं। हालेलुया। हालेलुया। हम देखते हैं कि हमें बड़ा ही चुनाव करना होगा, विश्वासी को एक बहुत बड़ा चुनाव करना होगा, क्योंकि
उस समय संकट का समय में जो 7 साल का होगा, बहुत ही लोगों को बहुत ज़्यादा कठिनाई के साथ परमेश्वर में बने रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर उस समय अगर कोई भी उसके धर्म और राज्य को नहीं मानेगा, उसको सीधा सीधा मार डाला जाएगा, उसको खोज खोज कर मारा जाएगा। हालेलुया। इसीलिए हमें चाहिए कि आज का समय हमारे बेस्ट है कि हम अनुग्रह के समय में जी रहे हैं। इसीलिए आज ही आप प्रभु को अपना जीवन दें, ताकि हम सब परमेश्वर के साथ स्वर्ग में जा सकें, ना कि 7 साल के क्लेश में इस जगह पर, इस धरती पर मसीह विरोधी के राज्य में शामिल हों। हालेलुया। सभी को जय मसीह की।